बोर्ड पर ध्यान दें और फटाफट करें कोशिश क्वेश्चन करने की। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने है। क्या कह रहा है? साइन थीटा और कोस थीटा इस दिए गए इक्वेशन के मूल हैं। तो एक बात मुझे बताओ, क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी दोनों मूलों का योग, साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी दोनों मूलों का योग, क्या यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या बी अपॉन ए बनेगा? ठीक है। और साइन थीटा इंटू कोस थीटा यानी दोनों मूलों का गुणा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों मूलों का गुणा, क्या सी बाई ए बनेगा? इक्वेशन वन का स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, प्लस टू इंटू साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू सी अपॉन ए हो जाएगी, बराबर आके बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सब जगह ए स्क्वायर से गुणा कर दो तो ए स्क्वायर प्लस टू सी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन जो इससे मैच खाए तो आप क्या कह सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू टू सी ए, तो आंसर हो जाएगा सी। आपको पता है दो मूल यदि हैं तो दोनों मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, और दोनों मूलों का गुणा होता है सी बाई ए। हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, और टू ए बी में ए इंटू बी की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया। ये किस ऑप्शन में, वो अपना आंसर। बोलो यशवी, क्या डाउट है प्रीवियस क्लास में? आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। देखो फटाफट। कहा है दी गई इक्वेशन के मूल ये हैं, पी एक अभाज्य संख्या और दूसरे मूल ये हैं। जब भी आपको पता हो अल्फा को वन अपॉन अल्फा बनाना है, बीटा को वन अपॉन बीटा बनाना है, तो आपको मैंने एक बात सिखाई है, आप ऐसे केस में यदि इक्वेशन निकालनी है तो एक्स की जगह वन अपॉन एक्स पुट कर दो, क्योंकि यहाँ रूट कौन है, एक्स है, जिसको हमें रेसिप्रोकल में चेंज करना है तो एक्स का रेसिप्रोकल कौन होता है, वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स पुट करोगे तो इक्वेशन बनेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू जीरो। सब जगह एक्स स्क्वायर से इंटू कर दो तो बन जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और पी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जब भी कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस वन क्यों लेते हैं और फिर उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वन का क्या कॉन्सेप्ट है सर? चलो बताएंगे इसको जब ओपन करेंगे उसको। ठीक है, आपको मैंने सिखाया था ना, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू, यशवी ध्यान दो बोर्ड पर, अल्फा की वैल्यू क्वाड्रिक इक्वेशन में मैंने आपको क्या सिखाई थी? अल्फा की वैल्यू क्वाड्रिक इक्वेशन में मैंने क्या सिखाई थी? होती है, क्या होती है, माइनस बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होती है क्या? अल्फा की ये होती है। और बीटा की वैल्यू अपने पास क्या होती है? बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, तो ये माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बचती है, यहाँ जो वैल्यू बचती है वो माइनस के कारण बच रही है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि वहां हमेशा माइनस वन लेते हैं। बात आ गई समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का एक मूल एक है। आपको एक बात सिखाई थी, याद है क्या आपको? एक बात आपको मैंने सिखाई थी, यदि किसी भी इक्वेशन का एक मूल वन हो तो इसका गुणांक प्लस इसका गुणांक प्लस ये, यानी उसका गुणांक एक, इसका गुणांक ए,
और इसका गुणांक माइनस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। सिखाया था क्या? तो इसका मतलब आपके पास हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1। आपको क्या पूछा है कि बताओ a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? तो होगी 1। या देखो ध्यान दो, एक बात हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहां से लिख सकते हो एक मूल अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अल्फा प्लस बीटा होगा -a, अल्फा प्लस बीटा -a होगा। और अल्फा इंटू बीटा आपका होगा, क्या होगा? -b। अल्फा की वैल्यू यदि 1 मान लें, अल्फा की वैल्यू यदि 1 मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1 मानते हैं, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b। तो यहां पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -b इज इक्वल टू है -a। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू होगा -1। ऐसा भी कर सकते हैं, या याद रख सकते हैं कि जब भी, ध्यान देना, जब भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक मूल जो है, एक रूट यदि 1 है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू किसके होगा? जीरो के। तभी एक रूट जो है वो 1 होगा। पढ़ी थी ना ये बात? चलो, नहीं बताए थे तो अब सीख लो। चलो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 24। दी गई इक्वेशन में ये जो अपना इक्वेशन है उसके रूट है अल्फा बीटा। तो यहां से मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा आप कहोगे सर -1 होगा, बोलो होगा क्या? और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा आप कहोगे सर 1 होगा। कहोगे क्या ऐसा? और ध्यान दो, ऐसी इक्वेशन जिसके ये दोनों रूट हो तो उसका इक्वेशन जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसका एक मूल ये है, एक मूल ये है, वो इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो होता है क्या? इन दोनों का सम यदि करेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा और बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो होगी माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बोलो यहां तक की बात समझ में आई? यस या नो लिखो, फटाफट बताओ।
नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान दो। किसी भी इक्वेशन के दो रूट यदि अल्फा और बीटा है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणा, दोनों मूलों का गुणा इक्वल टू जीरो। क्या ये बात तो पता है क्या आपको? क्या आपको ये बात पता है? ध्यान दो, विनय बोर्ड पर ध्यान दो। क्या आपको ये पता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट यदि पता हो तो उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग प्लस दोनों मूलों गुणा बराबर जीरो। यदि ऐसा पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का योग तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का गुणा, तो ये तो वन बनेगा इक्वल टू जीरो। तो यहां यदि कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू पूछता तो वन हो जाती, हमें ए की वैल्यू पूछा है तो ए की वैल्यू ये वाली होगी। अब इसको यदि हमें सोल्व करना है, इसको यदि हमें सोल्व करना है तो बन गया माइनस, ऊपर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यदि पता है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इंटू टू इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है माइनस वन का स्क्वायर वन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? माइनस वन। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। तो ध्यान दो, देखो माइनस वन जैसे ही पुट करेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू वन, तो आंसर हो जाएगा वन। तो ए की वैल्यू क्या है? वन। ए की वैल्यू क्या है? वन। हाँ जी, बढ़े आगे, बताओ फटाफट। चलो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ध्यान दो, यदि ये इक्वेशन है, इसके मूल अपने पास अल्फा बीटा है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां से तो लिखोगे माइनस बी बाई ए यानी पी हो जाएगी क्या? और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सी बाई ए यानी हो जाएगी क्यू। अब कह रहे हैं वह क्या समीकरण है जिसके मूल ये हमारे पास है? तो ध्यान दो, दोनों का योग कर दो एक बार तो, क्योंकि आप तो एक बार तो दोनों का योग करोगे, एक बार दोनों का गुणा करोगे। एक बार दोनों का योग करोगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो योग आ जाएगा टू अल्फा बीटा। और टू अल्फा बीटा में अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास पता है, तो इसलिए लिख दोगे टू क्यू। तो सबसे पहली बात टू क्यू आना चाहिए, और टू क्यू आना चाहिए माइनस का, इसलिए आंसर हम यदि करेंगे तो टू पी है, ये नहीं होगा। ध्यान दो, देखो टू पी है, ये नहीं होगा। तो टू टू क्यू वाला आंसर, टू क्यू वाला आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब आपको एक गुणा और निकालना है, तो गुणा जब करेंगे, ध्यान दो, देखो हमारे गुणा करना है, किसको गुणा करना है? अल्फा प्लस बीटा को, ये पहला रूट है। अल्फा बीटा माइनस लिख के अल्फा प्लस बीटा को, यदि इन दोनों को गुणा करना है तो इसको ए और इसको बी कहूं तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेंगे? क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेंगे? बोलो फटाफट, बोलो यार फटाफट, बोला करो, लिखा करो, यस सर यस सर यस सर, तब अब मुझे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हैं। तो बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? क्यू। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? पी। तो आपका फिर ध्यान दो, इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा, सॉरी दोनों का योग, दोनों का योग हुआ टू क्यू एक्स प्लस, ध्यान दो दोनों का गुणा, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन होगा सी। लिखें फटाफट, बताएं। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कोई नहीं बताएगा आपको। बिना रोए तो माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है यार। मैं तो आपको बिना पूछे पढ़ा रहा हूँ, बिना पूछे कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। आर्यन, लेकिन लैंग्वेज तो समझने में दिक्कत होगा।
रिपीट कर दो, ध्यान दो, देखो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं। तो दोनों मूलों का योग क्या होगा लिखो, और दोनों मूला का गुणा क्या होगा लिख लो। अब ध्यान दो, नई इक्वेशन चाहिए, नई इक्वेशन चाहिए। कोई भी नई इक्वेशन जब निकालनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, जो भी नए मूल है उनका योग, इंटू एक्स, और दोनों का गुणा इक्वल टू 0। तो पहले दोनों का योग निकालो। तो जो भी दोनों है इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो 2 अल्फा बीटा की 2 क्यू हो जाएगी। 2 क्यू होना चाहिए, 2 क्यू होना चाहिए, तो ए और बी तो हट गए। अब ढूंढना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा या पी प्लस स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा। तो एक मूल तो आपका ये है, दूसरा माइनस में हम कॉमन ले लें तो दूसरा ये है, और दोनों को गुणा करना है। तो इसको मैं यदि ए कहूं, इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको बी कहूं, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बात हो गई संजय, क्या आंसर नहीं दिया आपको, बताओ तो भाई। देखो ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके मूल एक्स की पावर अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो। ध्यान दो, देखो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 करो इसको। अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो, ऐसा है। ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 हो। फटाफट ध्यान दो, ध्यान दो, दिए गए इक्वेशन में यदि हम रूट अल्फा और बीटा है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो फटाफट बताओ यहां से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी क्या होगा, -1। भाई माइनस बी बाई ए तो -1/1, और सी बाई ए तो -1। तो यहां से क्या मुझे बताओ, बीटा की वैल्यू क्या -1/अल्फा होगी। और ये यहां यदि मैं पुट कर देता हूं तो इसका मतलब मेरे पास बन गया अल्फा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल टू -1। और ध्यान दो, देखो मुझे क्या चाहिए, नया इक्वेशन चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 5, और बीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -1/अल्फा, इसलिए 1/अल्फा की पावर 5 इंटू एक्स, और प्लस दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा तो 1 बनेगा, इक्वल टू 0। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं, ध्यान दो, देखो अल्फा 5, तो हमारे पास बनेगा प्लस अल्फा 5 इंटू 1/अल्फा 5, और ये माइनस का है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही बनेगा क्या, वापिस ध्यान दो, देखो सबसे पहली बात हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है, तो बीटा की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब एक बात मुझे बताओ, ऐसा इक्वेशन जो अल्फा 5 और बीटा 5 से बने, क्या वो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूटों का सम, तो बीटा 5 की जगह माइनस का अल्फा 5 आ रहा है 1/, ऐसे दोनों का गुणा, तो ये तो आ गया -1। तो हमें जो निकालना है यहाँ पे, क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, और अल्फा 5 - 1/अल्फा 5 डाल देंगे संजय, डाल देंगे हर चीज को यार, बताना आपको मैं बोल के बोलूं उसी को आप समझते हैं क्या, मैं कई बार आप जो बोलते हैं उसको मैं अपने आप भी समझ लेता हूं, ठीक है। तो मैं डलवा दूंगा, अपने आप मिल जाएगी आपको, बस आपने लिख दिया इसका मतलब काम हो चुका है। मैं जवाब दूं वो कोई जरूरी नहीं है, बस इसी के लिए नाराज हो रहे थे क्या, अरे यार क्या बात कर दी। ध्यान दो, देखो आओ अब क्वेश्चन पे आओ। यदि मुझे ध्यान दो पावर 5 चाहिए तो पहले पावर 2 निकालनी पड़ेगी, और पावर 2 होगी अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू आगे का स्क्वायर बनेगा 1। तो मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3। ऐसे मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा क्यूब प्लस 1/अल्फा क्यूब, और ध्यान दो ये बनेगा -1, और इधर भी -3 बनेगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा, माइनस का 3 बनेगा, तो माइनस माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा -3 और, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4, ठीक।
अब हमें पावर 5 चाहिए, तो दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर दो। तो हम इसको यदि गुणा करते हैं, ध्यान देना, इन दोनों को यदि गुणा करते हैं तो हमारे पास बन रहा है अल्फा 5 प्लस 1/अल्फा 5, अल्फा 5 प्लस 1/अल्फा 5। और यदि मैं इसको क्रॉस में, पहले तो हमने इनको उल्टे में गुणा किया है, अब यदि सीधे में गुणा किया, अब यदि मैं क्रॉस में गुणा करता हूं तो अल्फा और 1/अल्फा और बनेगा क्या, अल्फा और 1/अल्फा और बनेगा क्या, जो हमारा बनेगा -12। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, तो उधर जाके +1 हो जाएगी, इसलिए बन जाएगा अल्फा 5 प्लस 1/अल्फा 5 इज इक्वल टू -11। तो अल्फा 5 -11 यदि लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 11x और -1। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखो, जिन स्टूडेंट्स को ये बात कम समझ में आई वो बोर्ड पर ध्यान दे लें। ध्यान देना, देखो बोर्ड पर, यदि मेरे को अल्फा प्लस 1/अल्फा पता है, देखो ध्यान देना बोर्ड पर, अल्फा माइनस 1/अल्फा यदि मुझे पता है, मान लो -1, तो यदि मैं स्क्वायर निकाल लूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर -2ab। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए -2 इज इक्वल टू आगे का स्क्वायर 1 बनेगा क्या। तो मुझे बताओ यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आप कहोगे कि 3 हो जाएगी क्या, बोलो। तो एक वैल्यू तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी ध्यान दो, देखो इसका क्यूब कर दो, इसका मैं क्यूब करूं तो बोलो a³ -b³ -3 a इंटू बी की वैल्यू, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -1 है क्या, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -1 है क्या, -1। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है, -1 इज इक्वल टू आगे का क्यूब क्या बनेगा, -1। तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो ध्यान दो, देखो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं भाई, ये पूरा फॉर्मूला यदि मैं लिख देता हूं, यहां ध्यान देना, देखो इसको मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं, a³ माइनस b³ -3 a इंटू बी 1 बन जाएगा, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू मेरा बनेगा आगे का क्यूब। तो यहां से अल्फा क्यूब, देखो क्या होता है, a³ -b³ -3ab a माइनस बी इज इक्वल टू आगे जो है उसका क्यूब, x है तो x का क्यूब। तो ध्यान दो, a³ -b³ -3 a इंटू बी, तो अल्फा और 1/अल्फा 1 बना, और a माइनस बी की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो अल्फा क्यूब माइनस 1/अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस 1/अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस, तो माइनस का 4 हो जाएगा क्या, और माइनस का 4 हो जाएगा। ध्यान दो, देखो अल्फा क्यूब -1/अल्फा क्यूब इज इक्वल टू -4 है। अब दोनों को यदि गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो बोर्ड पर ध्यान दो, पहले इन दोनों का गुणा करो, बनेगा अल्फा 5 -1/अल्फा 5। अब ध्यान दो, दोनों को क्रॉस में गुणा करो, तो दोनों को पहले इनको गुणा कर लो, इनको यदि गुणा करते हो तो बनता है अल्फा -1/अल्फा इज इक्वल टू, आपका बन गया दोनों को गुणा करने पर 12। इसकी वैल्यू -1 है तो उधर जाके क्या बन जाएगी, +1, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। तो यही हमें करना था, यही हमने किया। अच्छा, कुछ साइन हमने यहाँ, देखो ध्यान दो, जब अपन कर रहे थे तो कुछ साइन हमने यहाँ मिस्टेक की है। साइन यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा, और माइनस को जब आप गुणा करेंगे तो ये भी साइन माइनस का रहेगा, यहाँ इसको चेंज कर लो। क्या बनेगा, अल्फा 5 -1/अल्फा 5 प्लस अल्फा -1/अल्फा। तो आपके पास अल्फा 5 -1/अल्फा 5 की वैल्यू -11 होगी, माइनस माइनस +1 बन जाएगा, और ये -1 बन रहा है, तो x² प्लस 11x -1 जो है इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। ठीक है बात। हाँ जी, बताओ फटाफट, अब लिखो, लिखो बताओ फटाफट बताओ।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, कौन स्टूडेंट दे रहा है सबसे पहले? इनके शॉर्ट मेथड नहीं होते बेटा, फटाफट बताओ। ये तो आ जाए वही बड़ी बात है। जहां शॉर्ट मेथड हो सकता है मैं अपने आप ही बता दूंगा आपको। देखो ध्यान दो, यहां एक ट्रिक यूज ले सकते हो। क्या ट्रिक यूज ले सकते हो? यदि मैं यूज ले लूं कि अल्फा बराबर बीटा हो, यदि मैं एक ट्रिक यूज ले लूं अल्फा बराबर बीटा हो, तो यहां देखो अल्फा बराबर बीटा रखने पर एक रूट क्या आया? अल्फा। और यह अल्फा बराबर बीटा रखने पर एक रूट क्या आया? बीटा। तो ऐसा इक्वेशन जिसके अल्फा बीटा है और वापस अल्फा बीटा है, इसका मतलब सेम टू सेम इक्वेशन होगी, तो आंसर होगा डी। यहां एक ट्रिक काम कर रही है हमारे पास कि जो हमें पूछा है उसमें यदि हम मान लें अल्फा इक्वल टू बीटा हो, ऐसा हो तो, और ऐसा यदि हो, ठीक है, और ऐसा यदि हो तो ध्यान दो, देखो अल्फा और बीटा यदि बराबर हैं तो यहाँ अल्फा रखेंगे, अल्फा रखेंगे तो ओनली अल्फा बचेगा। यहाँ यदि हम लिखेंगे नीचे बीटा तो बीटा बचेगा, और अल्फा बीटा वाली इक्वेशन तो वही होगी जो हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, चलो अच्छी बात है। आओ अगले क्वेश्चन पे फटाफट बताओ। इसमें फटाफट बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा और बीटा है, तो दिए गए इक्वेशन अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या होंगे? बताओ यहां से, क्या मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन होगी क्या? और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या होगी? वन होगी। इसको अल्फा बराबर वन अपॉन बीटा होगा, या ऐसा कह सकते हो बीटा बराबर वन अपॉन अल्फा होगा। और बीटा बराबर वन अल्फा होगा, यानी अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? वन। आपको क्या चाहिए? क्यूब चाहिए, तो ध्यान दो दोनों तरफ से क्यूब कर दो, बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, प्लस वाला उधर जाएगा तो इसका मतलब एक माइनस थ्री, तो आंसर आ जाएगा इसका माइनस का दो। क्या चाहिए? अल्फा और क्यूब और बीटा क्यूब के कारण इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग बन रहा है टू, माइनस हो जाएगा ना टू एक्स, प्लस दोनों मूलों का गुणा, तो दोनों मूलों का गुणा तो वन बन रहा है, वन इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो? बी। ध्यान दो, देखो दी गई इक्वेशन को जब आप देख रहे हैं, दोनों रूटों का सम और दोनों रूटों का गुणा जो है वो आपके पास ये आ रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। और दोनों रूट यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ध्यान दो देखो, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इसलिए दोनों रूटों का सम हो गया हमारे पास वन, तो लिख दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इक्वेशन लिख देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ध्यान दो क्या पूछा है, ध्यान दो, अल्फा 8 प्लस बीटा 8 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 29। देखो ध्यान दो, क्या आप मुझे यहां से बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? वन, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा -1। बोलो यस या नो। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू आपके पास है -1 अपॉन अल्फा, रख दो। तो अल्फा -1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 है। तो आपको चाहिए पावर 8, तो पहले स्क्वायर निकालो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो 1 और 2 इधर से चला जाएगा तो 3 बनेगा, क्या बोलो? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, -2 इधर वाला उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस। अब ध्यान दो, पावर 8 चाहिए तो पावर 4 निकालो, क्या बनेगा? अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 प्लस 2 बराबर बन जाएगा 9 में से 2 घटा दो 7। और अल्फा की पावर 8 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 8 बनेगा 7 का 49 - 2, 7 का पावर 49 - 2, तो 49 बन जाएगा a² - 2। तो ध्यान दो, देखो अल्फा -1 अपॉन अल्फा यदि 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर +2, तो इसलिए 3। और ध्यान दो, पावर 2 से 4 में जाना है तो प्लस से प्लस में जाना है, प्लस से प्लस में जाने पर स्क्वायर -2, प्लस से प्लस में जाने पर स्क्वायर -2, इसलिए आंसर हो जाएगा 47। और 47 आपका ऑप्शन है बी। अब ध्यान दो, 1 अपॉन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? बीटा। इसका मतलब आपके पास अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 47। हाँ, सीएचएसएल यदि गिरदारी बाकी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, कंफर्म करो, रोकने नहीं है उनको, रुकने नहीं चाहिए वो। सीजीएल 2020 मार्च तक होगा भाई। चलो फटाफट आंसर दो इसका, कौन स्टूडेंट दे रहा है देखो। देखो फटाफट आंसर दो। हाँ भाई मनीष, वही। देखो यदि किसी इक्वेशन के ये रूट है तो उसका इक्वेशन होगा x² माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 इक्वल टू 0। यही होना है क्या? इसका मतलब ध्यान दो, देखो ओनली हम यदि अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालें, सब जगह अलग अलग है तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दो, देखो अल्फा प्लस बीटा यदि हमारे पास, बोर्ड पर ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा यदि 8 है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यदि 8 है और हमें चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 यदि चाहिए तो क्या हम कह सकते हैं?
हाँ, एक्स छोड़ दिया, एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, तो आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, उसके होल स्क्वायर में से माइनस कर दें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में से माइनस कर दें 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा, बोलो यस या नो। 4 करेंगे 2 करेंगे? 4 माइनस करेंगे या 2 माइनस करेंगे, बोलो। 2 माइनस करेंगे, 2। ठीक है। यानी दोस्तों, यदि मैं उल्टे से चलूं तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो एक बात बताओ, एक बात बताना, देखो ध्यान दो, कैसे थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा आसान यदि हम करें, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, हमें चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू एक्स इंटू एल प्लस अल्फा 4 इंटू बीटा 4 इक्वल टू 0, ये कहना है। ध्यान दो, देखो इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं, बोर्ड पर ध्यान देना, इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 4 5 20 हो जाएगा क्या? और ध्यान दो, देखो इसका स्क्वायर यदि कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ध्यान दो, इसमें से यदि ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये प्लस कर दें, ये माइनस कर दें, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये अपने पास बन जाएगा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 44। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या 11 आ जाएगा क्या? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और 11 की पावर 4 सभी ऑप्शन में सब सेम है, इसलिए इससे आंसर नहीं आएगा। अब ध्यान दो, देखो यहाँ आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान दो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 8 पता थी, हम यदि कर दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी 22, और आगे का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 22 उधर माइनस कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू 52 आ गई क्या? और पावर 4 चाहिए, तो एक बार फिर स्क्वायर कर दो, तो बन जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये 11 का स्क्वायर 121 गुणा 2, 121 गुणा 2 यानी 242 इज इक्वल टू 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर 25 और 2 27, 27 जीरो 4 होता है क्या? तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो है 242, इसमें से घटा देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 121 का 2 गुणा 242, 242 यदि माइनस कर देते हैं तो ध्यान दो, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई, एक थोड़ा सा ध्यान दो, वापिस एक बार देखो, एक बार ध्यान दो, थोड़ा सा वापिस ध्यान दो, देखो छोटा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ। एक बार मिस्टेक हो जाती है तो फिर दिमाग फिर चलता ही है, वो वजन गिर जाता है। अल्फा प्लस बीटा यदि 8 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 22 यदि माइनस करेंगे तो ये 42 बनेगा, और 42 बनेगा, पावर 4 करनी है, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ध्यान दो मैं लिख ही देता हूँ, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 42 का स्क्वायर होता है 17, और 8 कम है तो 64, 8 कम है तो 64, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 242 माइनस कर दें, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू 1764 में से 200, 121 का डबल 242 माइनस करें तो 1522 आएगा, तो 1522 आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। वापिस देखो ध्यान दो, जब भी आपके पास ये दोनों रूट हैं, इक्वेशन होना है ये, और इक्वेशन ये होना है तो अल्फा प्लस बीटा का भी स्क्वायर कर दो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दो, दोनों को घटा दो, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसकी पावर क्या, 4 जो है वो चारों ऑप्शन में सेम है, इसका मतलब हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो अल्फा प्लस बीटा 8 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया तो फिर स्क्वायर करो, तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 आ जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए।
हाँ दीपक, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर, फटाफट बताओ कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। दीपक बताओ फिर इसको कैसे करेंगे। चलो फटाफट बताओ कौन आंसर दे रहा है सबसे पहले। संजय कहीं भी आए, प्री में आए, मेंस में आए, हमें सीखना है, बस ये बात ध्यान दो आप। जो मैं सिखा रहा हूं कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा उन बातों को छोड़ दो, बस आपको सीखना है, इस बात पे ध्यान दें। प्री में आएगा, मेंस में आएगा, कहाँ आएगा वो बाद की बात है, सबसे पहला काम है सीखना। यदि क्वेश्चन किया हुआ है 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। मूलों का डिफरेंस 4 दिया हुआ है, बट ये पूछ रहा है वो उस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो ध्यान दो, आपको क्या कहा गया है, दोनों मूलों का डिफरेंस जो है वो 4 है, दोनों मूलों का डिफरेंस 4 है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 है। और अब स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दो, बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16। तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दो, दी गई इक्वेशन से मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। दी गई इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए होगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होगी। हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा यानी 2 CA, ठीक है, इक्वल टू आगे का स्क्वायर तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए पुट कर दी, आगे का स्क्वायर, ध्यान दो इसकी वैल्यू क्या है यहां से रख दो, बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2C अपॉन ए माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, तो C अपॉन ए, और इज इक्वल टू आपका है 16। पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो ए स्क्वायर से, पूरी इक्वेशन को गुणा कर दो ए स्क्वायर से, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 16A स्क्वायर, 16A स्क्वायर। ऐसा कहीं है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर है 4AC ये रहा, बी स्क्वायर है 4AC ये रहा, बी स्क्वायर है 4AC, सब में ही है। ध्यान दो साथ में चाहिए 16A स्क्वायर, 16A स्क्वायर चाहिए, तो 16A स्क्वायर तो नहीं है, ये 16A स्क्वायर नहीं है, ये 16A स्क्वायर है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी को जब हम सोल्व करेंगे, ए को नहीं दोस्तों, बी को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा। चलो फटाफट 32 करो। ऐसा क्वेश्चन तो मैं करवाते हुए आया हूं आपको, बस पी और क्यू था, वहां पे आपको अब जो है वो ए और बी है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया हूं, वहां पे बी अपॉन ए था, यहाँ बी, यहाँ ए और बी हैं, वहां आपके पास पी और क्यू थे। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी, सबसे पहला आंसर कौन दे रहा है।
ट्वेल्थ क्लास की याद दिला दी। ट्वेल्थ क्लास में नहीं, थोड़ा सा इलेवेंथ में ही था यार, कोऑर्डिनेट जो, ये जो है क्वाड्रिक इक्वेशन तो। देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था वैसे। ध्यान दो, गिवन इक्वेशन में यदि आप निकालते हो अल्फा प्लस बीटा, बोलो अल्फा प्लस बीटा, दोनों इक्वेशन का सम क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा क्या? और अल्फा इंटू बीटा यदि निकालना है तो क्या होगा? सी बाई ए होगा क्या? अब जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके योग, योग करो, योग करो, बन रहा है टू अल्फा बीटा। क्या बन रहा है? टू अल्फा बीटा। योग बन रहा है हमारे पास टू अल्फा बीटा, तो आंसर हो जाएगा टू सी अपॉन ए। तो योग की वैल्यू तो हो जाएगी टू सी अपॉन ए, तो टू सी अपॉन ए, तो टू सी ए किस में है? वो भी माइनस का, तो ऑप्शन है अपने पास ए हट जाएगा, ऑप्शन हट जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, अब ये गुणा भी चाहिए। गुणा यदि निकालना है, बोर्ड पर ध्यान देना, गुणा यदि निकालना है तो जब गुणा निकालोगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर यानी बनेगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस ऑप्शन में है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस ऑप्शन में है, इसलिए यहां से सीधा आंसर लगा देंगे सी। तो छोटी छोटी बातें आपको लेते हुए चलनी है। नितेश, इतनी बार बी लिखा और वो सारे बी आपके गलत हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 33, फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, उस कॉमन रूट के क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट के क्यूब और स्क्वायर का क्या होगा? अरे आंसर कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है? आप पेन लेके बैठे हैं या नहीं बैठे? ओनली देख ही रहे हैं। देखो ध्यान दो, इसके दो रूट, तो इसके दो रूट होंगे। 15 के ऐसे दो फैक्टर होते हैं, 5 और 3, तो -5 और -3, साइन चेंज कर देंगे तो बन जाएगा 5 और 3। भाई 15 प्लस का बनना चाहिए, तो -5 और -3 होंगे, साइन चेंज कर देंगे 5 और 3, इसके गुणा में कुछ है नहीं। 35 के ऐसे दो फैक्टर, तो 7 और 5 है, बट प्लस का चीज का मतलब ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, साइन चेंज कर देंगे तो -का 7 और +का 5, दोनों का कॉमन कोण है 5। तो क्या कह रहा है? उबेनिस्ट मूल का स्क्वायर तो बनेगा 25, और वेनिस्ट मूल का क्यूब, क्यूब कितना है? 125। तो दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा? बोलो 100, इसलिए हम कह देंगे 100। ठीक है बात, धीरज का आंसर आया है, बाकी स्टूडेंट्स के होंगे और भी आंसर आए हैं। चलो फटाफट बताओ। 34 सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो, दी गई इक्वेशन के रूट यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? बोलो 8, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? बोलो 14। ठीक है, हमें ये चाहिए, क्या चाहिए? देखो ध्यान दो, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू
1 प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए। बोलो यस या नो। तो ध्यान दो बोर्ड पर, इसको इससे गुणा कर दो, वन को इन सबसे गुणा करेंगे तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा को गुणा कर दो, तो अल्फा को गुणा करोगे तो बनेगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा क्यूब। बीटा स्क्वायर को भी गुणा कर दो तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ध्यान दो, 1 की वैल्यू जानते हो 1 होती है, जिस जिसकी वैल्यू जानते हो पुट करते जाओ। 1 की वैल्यू जानते हो 1 होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से जानते हो 8 होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से जानते हो 14 होती है। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 14 का स्क्वायर 196 होगा। अब चाहिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 में से 28 घटा दो। 8 का स्क्वायर 64 में से 2ab माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस हो जाएगा। प्लस ध्यान दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो 8 का क्यूब 512 में से, 512 में से ध्यान दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यदि चाहिए तो अल्फा क्यूब करो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा 8 का क्यूब 512 होगा। अब हमें इतना ही चाहिए तो बाकी माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस कर दो 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी 8 3 4, 3 अल्फा बीटा यानी 42, 42 गुणा अल्फा प्लस बीटा 8। इस पूरे को सोल्व कर लो, और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 431। क्या आंसर आ जाएगा? 431। चलो फटाफट देखो, 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, छोटा कर देते हैं। चलो बताओ 35 का आंसर क्या होगा? देखो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जो इसके फैक्टर हो। तो 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 6 के फैक्टर जो इसके फैक्टर हो, तो 6 सम बनना चाहिए, 6 सम बनना चाहिए, इसलिए होगा 3। तो साइन चेंज कर दो, -3 -2 -1। तो ये तो है रूट, हमें फैक्टर चाहिए, तो x माइनस ये हो जाएगा तो प्लस का 3। दूसरा फैक्टर हो जाएगा x -2, तो x माइनस -2 तो +2। और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x +1। इसको लिए सभी से डिविजिबल है, ऑल ऑफ अबव से डिविजिबल है। 35 के बाद आगे बढ़ते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो ध्यान दो। चलो सभी स्टूडेंट आंसर दो, इसका आंसर तो दे ही देना चाहिए आप लोगों को। कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो मैं सोल्व कर देता हूं थोड़ा सा। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा आंसर होगा। अब ये कैसे आए फटाफट बताओ, वापस बताओ, वापस ध्यान दो बोर्ड पर, वापस यदि बताएं तो इसका फैक्टर करना मैंने सिखाया था ना। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर, 6 के ऐसे दो फैक्टर, 6 के सभी फैक्टर लो, तो 6 के सभी फैक्टर लो। अब ऐसे 3 फैक्टर जिनका सम 6 आए, तो वो है 3 2 1, तो साइन चेंज करते हैं। तो -3 -2 -1, ये तो क्या है, रूट्स हैं। आपको क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो आपको पता है -3 कब आता है, जब x + 3 = 0 हो, तभी तो x की वैल्यू -3 आती है। इसको हमें यदि x फैक्टर के रूप में लिखना है तो x + 3 x + 2 x + 1, यानी यहीं से जो आपने ये जो फैक्टर की यहीं से लिख दो कि एक बना अपना x + 3, दूसरा बना अपना x + 2, और तीसरा बना x + 1। समझ गए बात? यस भी बताओ फटाफट, बात समझे या नहीं समझे?
भाई यदि मैं कहता हूं x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है, इसका x x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, इसका x प्लस 3 से वो क्या है डिविजिबल है। चलो इसमें बताओ। देखो ध्यान दो, जब भी दो दो लेने हो, जब भी दो दो लेने हैं तो दो आगे जाते हैं, दो आगे जाते हैं तो वैल्यू बन जाएगी c अपॉन ए। ठीक है। जब भी तीनों लेने हो, तीनों लेने हो तो तीन आगे जाएंगे, और तीन आगे जाएंगे तो बनेगा d अपॉन ए। और -1 का क्यूब -1 बनेगा, तो a से a कट जाएगा, c अपॉन -d, c अपॉन -d, इसलिए आंसर हो जाएगा। वापस देखो ध्यान दो, जब भी आपको दो दो लेने हैं तो यहां से दो आगे जाओ तो बना c अपॉन ए, और -1 का दो लेने हैं, इसलिए -1 का स्क्वायर बन गया 1, तो इंटू में 1 रहा। जब तीनों साथ लेने हैं तो तीन आगे जाओ, तीन आगे जाओ तो बनेगा डी बाई ए, बट वैल्यू जो है वो तीन बार है, तीन बार है तो -1 की पावर 3, इसलिए -d/a। सोल्व करेंगे तो बन जाएगा c अपॉन डी। बोलो यस या नो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इतना बता दो मेरे को। चलो 37 और ले लेते हैं। खूब क्वेश्चन है मेरे पास तो, पर आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं, ताकि इतने क्वेश्चन हमें करने चाहिए ताकि हमारा दिमाग खुल जाए। दिया गया इक्वेशन के दो शून्य किए हैं तो तीसरा क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों फैक्टर अल्फा बीटा और गामा का जो सम है, क्या 4 बनेगा। क्या लिखोगे, -b/a, तो इसका मतलब 4 बन गया। अब ये एक दिया है √3, एक दिया -√3, एक दिया गामा, तो बोलो गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू क्या होगी, तो कह देंगे आंसर क्या होगा, बोलो 4। 4 बस। चलो तो आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।